हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि आपको अपनी पढ़ाई को यहाँ पर किस तरह कंटिन्यू करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपके लिए वो है यहाँ पर डिसिप्लिन। ठीक है, मोटिवेशन से अधिक मैं यहाँ पर आपके लिए कहूँगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन आपके अंदर होगा तो आप जो है एक छोटे छोटे स्टेप करके भी एक नई ऊंचाई तक जो है जा सकते हैं। तो डिसिप्लिन को अपने अंदर जो है हमेशा ही आपको रखना है। तो आज बात करेंगे यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत ब्रीफ में जानते हैं पहले, उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है एमसीक्यू भी करने वाले हैं। उसके बाद एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके जो है प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास नेशनल इनकम है, द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट मनी अर्न बाय ए नेशनल पीपल। ठीक है, नेशनल पीपल्स के द्वारा अब कमाई हुई जो इनकम है वही क्या है, आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम है। वो बिजनेस और बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड बॉर्डर। ठीक है, रीजन्स एंड बॉर्डर्स यानी जहाँ पर भी आपके बॉर्डर्स हैं उसके अंदर जितनी भी इनकम यहाँ पर जनरेट होती है भारत के लोगों के द्वारा, तो वही क्या है, आपकी राष्ट्रीय आय है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर ये है कि जो हम राष्ट्रीय आय की जो नेशनल इनकम है इसकी जो हम गणना करते हैं वो हम हमेशा ध्यान रखना है आपके पास जो है फैक्टर कॉस्ट पर करते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पर जो है हमेशा नेशनल इनकम की जो है हम यहाँ पर काउंट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जीडीपी की, तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे होगी, जो आपकी जीडीपी होगी वो आपकी बाजार मूल्य पर होगी, यानी आपकी क्या भाई, मार्केट कॉस्ट पर होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं जो हैं वो हमेशा दिखाई पड़ती हैं। चलते हैं अब एमसीक्यू की तरफ और उसके थ्रू समझेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं कि भारतीय आय में सबसे अधिक योगदान वो किसका है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो सबसे सबसे अधिक जो योगदान है हमारे पास वो यहाँ पर सर्विसेज का है, सेवाएं। ठीक है, सेवाओं का है। उसके बाद बात करता हूं तो विनिर्माण क्षेत्र का है, विनिर्माण क्षेत्र का है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कृषि क्षेत्र का है। अब हम बात करेंगे अपने ऑप्शंस के बारे में कि जो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, व्यापार और आपके पास बैंकिंग। ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर में डिवाइड यहाँ पर किया हुआ है। तो उसको राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास क्या भाई, यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र जो है यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर इसका आंसर बनने वाला है। हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस बेस ईयर से जो है हम नेशनल इनकम जो है काउंट कर रहे हैं। ठीक है, बेस ईयर क्या है, तो जो बेस ईयर है हमारे पास यहाँ पर 2011 और 12 का बेस ईयर लेकर चल रहे हैं। इसको चेंज होने की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वहाँ से हमेशा जो है वो प्रश्न बनता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर नेशनल इनकम होगी। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर नेशनल इनकम होगी इसमें कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इसमें काउंट होते हैं। कई बार जो है यहाँ से इक्वेशन के रूप में जो है वो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर नेशनल इनकम है, यहाँ से हम काउंट करेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी नेट नेशनल इनकम को हमको माइनस करना है आपके इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स से, और हमें इसमें ऐड करनी है क्या भाई, सब्सिडी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेशनल जो इनकम होगी वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस क्या भाई, सब्सिडी। तो उसके बाद आपकी जो है नेशनल इनकम यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था।
ठीक है, राष्ट्रीय आय हमने यहाँ पर बात करी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, यहाँ पर हमने बात की थी सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र क्या है, मुख्य स्रोत है, अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि योजना काल में भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान जो है वो यहाँ पर घटा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, ठीक है 1947 की बात करते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड था इसका सबसे अधिक योगदान था। ठीक है, सबसे अधिक योगदान था नेशनल इनकम में। लेकिन जैसे जैसे हम अगर आज की बात करते हैं 2025 में जो उसका योगदान है कृषि का, वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा था। एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर यह है कि भारत उस समय क्या था भाई, विकासशील देश था। ठीक है, अब अभी क्या है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन क्या है, हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब भी कभी हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो क्षेत्र होगा उसका परसेंटेज हमें यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जब हम विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है ये क्या होगा, कम जाएगा। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान जो है वो घटा है, तो कृषि का जो है यहाँ पर योगदान कम हुआ है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। बात करेंगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का यानी आपका सेवा क्षेत्र की बात यह कर रहा है, सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है, इसका योगदान जो है वो क्या होगा, हमेशा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सी जो है इसका आपके पास राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। सी क्या है आपके पास यहाँ पर, इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर था। एक बात आपको और नोट करनी पड़ेगी यहाँ पर कि हम जब भी राष्ट्रीय आय यहाँ पर काउंट करते हैं, इसको आपको नोट करना है, जब भी हम राष्ट्रीय आय यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपका उपभोग व्यय, ये भी एक बार जो है वो प्रश्न पूछा गया है, आपका उपभोग व्यय, इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे निवेश। ठीक है, निवेश ऐड कर देंगे और इसमें जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस सरकारी खर्च। ठीक है, सरकारी खर्च। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आपका प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, आपके पास निर्यात माइनस आयात। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, इक्वेशन जो है कई बार पूछी हुई गई है एग्जाम के लिए। ये भी क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये था। ठीक है, एक बात करेंगे यहाँ पर, एक जो टर्म्स है वो काफ़ी दिनों चर्चा में रहता है, वो है यहाँ पर मंदी। ठीक है, जो आपने कई बार पढ़ा होगा, रिसेशन या मंदी। ठीक है, मंदी की अवधारणा यहाँ पर क्या है, जब भी उत्पादन क्रियाएं या व्यवसायिक जो क्षेत्र है वो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो दर होगी संकुचन की दर होगी, यानी क्या होगा यहाँ पर मंदी क्या होगी, जो आपके औद्योगिक क्षेत्र है इसका जो इम्पैक्ट है वो आम जीवन पर भी जाता है। जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, प्लस बात करते हैं यहाँ पर आपका जो है सर्विस सेक्टर है, सेवाओं का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर क्या है, इसका जो आकार है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, कम होता चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो रोजगार होंगे वो भी क्या है आपके पास यहाँ पर हमें कम दिखाई देंगे। तो एक तरीके से जो रोजगार है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मंदी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय को इफेक्ट करती है यहाँ पर, ताकि जो देश है वो एक संकुचन की स्थिति में हमें दिखाई पड़ता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि क्या परिभाषा हो सकती है राष्ट्रीय आय की। ठीक है,
राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा यहाँ पर हो सकती है? तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी जो परिभाषा यहाँ पर हमको मिलती है वो यहाँ पर ये है कि किसी देश की, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है, कई बार ये भी जो है एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आय है क्या? किसी देश की आर्थिक सीमा में, ठीक है, बात करेंगे एक देश के निवासियों द्वारा, यानी देश के निवासियों द्वारा देश के निवासियों द्वारा यहाँ पर जब उत्पादन क्रियाएं की जाती है, यानी देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन ही क्या है? किया गया उत्पादन, ठीक है, किया गया उत्पादन क्या है भाई आपका? ये है आपका राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेशनल जो है ये प्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे यहाँ पर सीमाएं। अगर हम बात करते हैं जो हमारी आर्थिक सीमाएं हैं वो हमारी राजनीतिक सीमाओं से क्या है? अलग है, ठीक है। आर्थिक सीमाएं क्या हैं? हमारी राजनीतिक जो सीमाएं हैं वो उनसे हमें अलग दिखाई पड़ती हैं, और इनका जो क्षेत्र है वो भी क्या है भाई? थोड़ा ब्रॉड हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, एक तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे जो आर्थिक सीमाएं हैं हमारे पास, वो देश की राजनीतिक सीमाएं तो हैं ही, देश की राजनीतिक सीमाएं, ठीक है। राजनीतिक सीमाओं की अगर बात करता हूं, अगर आप हमारे भारत को यहां पर देखेंगे तो ये जो भारत का मैप है ये कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक सीमाएं हैं। आपका एयर स्पेस भी और आपका जो है भूतल वाला क्षेत्र है, ये भी आपका क्या है? यहाँ पर आपका एयर स्पेस है, ठीक है। वही हम बात करेंगे जो हम इसमें ऐड करेंगे सीमाओं, आर्थिक सीमाओं के अंदर, वो होगा यहाँ पर क्या भाई? विदेशों में दूतावास, विदेशों में दूतावास, ये भी क्या है? आपकी आर्थिक सीमाओं में हम काउंट करते हैं, ठीक है। आपके जो सैनिक प्रतिष्ठान हैं वो भी यहाँ पर हैं, ठीक है। आपके पास जलयान या कोई आपका वायुयान है, यानी आपका क्या भाई? एरोप्लेन, तो उसके अंदर कोई अगर आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो वो भी क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय में यहाँ पर काउंट होने वाली है, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, वहाँ से 200 नॉटिकल मील तक जो है भारत का आर्थिक स्पेस को जो है हम काउंट करते हैं। यहाँ से मछली पकड़ना, उसका उत्खनन करना, ठीक है, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान करना, तो वो भी क्या है? हम काउंट करेंगे यहाँ पर किसके अंदर में? भारत की राष्ट्रीय आय के अंदर में उसको जो है हम काउंट करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1951 में की गई थी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है यानी सीएस जो है वो, उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है? वो पूंजी निर्माण के आंकड़े जो है इकट्ठा करता है, किसके साथ में? आरबीआई के साथ में, ठीक है। आरबीआई के साथ मिलकर ये पूंजी निर्माण के आंकड़े जो है इकट्ठा यहाँ पर करता है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। तो भी हमने डिस्कस किया था जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, इसको जो गणना करते हैं हम कहाँ पे करते हैं? आपके उत्पादन लागत पर करते हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रश्न में यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? यहाँ पर बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि ट्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के साथ आप एक नाम और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, सिराज, ठीक है। सिराज ने भी जो है भाई ट्रेन का सिद्धांत यहाँ पर जो है लागू किया था, ठीक है। बात करूंगा सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो किस राज्य की है,
ठीक है, बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय जो है वो किस राज्य की है, तो किसकी है भाई, गोवा की है सबसे अधिक, ठीक है, अधिक की बात की है हमने यहाँ पर, अधिक जो है किसकी है, गोवा की है। कम की बात करते हैं तो कम किसका है भाई, बिहार का, ठीक है, बिहार की क्या है भाई, कम प्रति व्यक्ति आय हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है, एग्जाम के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। भारत में जो है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों में कहता है, तो सी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। क्या आंसर है यहाँ पर, सी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। दोनों ही विधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है नेशनल इनकम को काउंट करने में, ठीक है, नेशनल इनकम को काउंट करने में यहाँ पर दोनों ही विधि का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है यहाँ पर नेशनल इनकम से, ठीक है, नेशनल इनकम से संबंधित है। जब हम यहाँ पर आज़ाद हुए थे 1947 से लगभग 1970-80 का जो पीरियड रहा था उसमें राज कृष्णन ने, ठीक है, राज कृष्णन ने जो है यहाँ पर हिंदू वृद्धि दर की संख्या दी थी और ये काफ़ी जो है वो कम बताई थी, 3.5% के आसपास जो है ये हिंदू वृद्धि दर बताई थी यहाँ पर आपके पास नेशनल इनकम से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत जो है वो रखा गया था। तो अगर बात करते हैं तीनों ही जो है इसका राइट आंसर हैं इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी जो है इसके यहाँ पर वो सही आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका, वो होगा यहाँ पर डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।